अस्सलाम वालेकुम। अगर यूं कहें कि इंजीनियरिंग का शोबा बराह रास्त इस बात पर असरअंदाज होता है कि हम किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं तो गलत ना होगा। हमारे इर्द गिर्द मौजूद हर चीज इंजीनियरिंग ही की मरहून मिन्नत है। मिसाल के तौर पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी वजह से मुल्क चल रहे हैं, जैसा कि रोड्स, पानी की सप्लाई के लिए बिछाई जाने वाली पाइपलाइंस और वो इमारतें जिनमें हम रहते हैं, इंजीनियरिंग ही का शाहकार है। इसके अलावा रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें जैसा कि हमारी तमाम तर डिवाइसेस, किताबें और कपड़े वगैरह भी इंजीनियरिंग ही की बदौलत है। इस सीरीज में हम इंजीनियरिंग के तमाम एरियाज को समझने की कोशिश करेंगे। हम सिविल इंजीनियरिंग से शुरू करते हैं। इंजीनियरिंग की ये किस्म बड़ी बड़ी इमारतों और तामीरात के मुतालिक है। इंजीनियरिंग की इस किस्म में पुलों, सुरंगों, डैमों, सड़कों, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस और बड़ी बड़ी पाइपलाइनों की तामीर को अमल में लाया जाता है। अमूमन इन सभी तामीरात को देर तक टिके रहने के लिए तामीर किया जाता है। सिविल इंजीनियरिंग को माजी में इसलिए सिविल इंजीनियरिंग का नाम दिया गया ताकि इसे मिलिट्री इंजीनियरिंग से अलग किया जा सके। मिलिट्री और सिविल इंजीनियरिंग को इंजीनियरिंग की सबसे पुरानी अकसाम के तौर पर जाना जाता है। आगाज में सिविल इंजीनियरिंग फार्मिंग और पानी के जखायर को महफूज करने की हद तक महदूद थी। फिर इसे थोड़ा सा एडवांस करके कस्बों, शहरों और बड़े बड़े अजायबात की तामीर को अमल में लाया गया। यहाँ अजायबात से मुराद मिस्र के अहरामों की तामीर है, जिनके मुतालिक अब तक हम किसी भी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंचे। अगर उस वक्त की इंजीनियरिंग का आज की इंजीनियरिंग से मुवाजना किया जाए तो अब हम बहुत ज्यादा एडवांस हो चुके हैं। इस वक्त हमारे पास वो टेक्नोलॉजी मौजूद है जो हमसे पहले लोगों के पास नहीं थी। आज हम कहीं भी शहर आबाद करने से पहले वहां मौजूद माहौल और जमीन का सर्वे कर सकते हैं और ये फैसला ले सकते हैं कि आया इस जगह पर शहर आबाद करके लोगों की बुनियादी जरूरियात पूरी की जा सकेंगी या नहीं। सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड में आर्किटेक्चर इंजीनियर्स मौजूद होते हैं जो न सिर्फ किसी भी बिल्डिंग को डिजाइन करने की खिदमात सर अंजाम देते हैं बल्कि इसकी तामीर के लिए मंसूबा साजी भी करते हैं। वही स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स का काम इमारत की मजबूती और मुमकिन कुदरती आफात की सूरत में इमारत में रहने वालों की हिफाजत को मद्देनजर रखना होता है। स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स का काम महज रिहायशी इमारतों तक महदूद नहीं होता बल्कि इनकी जरूरत हर उस जगह पर होती है जहां पर कोई भी तामीराती काम सर अंजाम दिया जा रहा हो। सिविल इंजीनियरिंग के मंसूबों में बहुत ज्यादा मिकदार में मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल करना जरूरी होता है। इस मटेरियल में मिट्टी, सीमेंट, ईंटें और पत्थर वगैरह शामिल होते हैं। इस अमल को अर्थ वर्क्स का नाम दिया जाता है। इंजीनियरिंग की एक और किस्म जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग है जो कि इंजीनियरिंग के बाकी शोबों की मदद करती है। सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड में जंग लगने और चीजों के टूटने फूटने को कंट्रोल करना इंतहाई जरूरी होता है ताकि मुमकिन फेलियर से बचा जा सके। यहाँ ये जानना जरूरी है कि इंजीनियरिंग की बहुत सी अकसाम मिलकर काम करती हैं और हर किस्म को कहीं ना कहीं किसी दूसरी किस्म की जरूरत होती है। मिसाल के तौर पर एक इमारत को तामीर करने की मंसूबा साजी करना आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग में आता है, लेकिन इस इमारत की मजबूती और हिफाजत को मद्देनजर रखना स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स की जिम्मेदारी है। वही मटीरियल इंजीनियरिंग इसकी तामीर में इस्तेमाल होने वाले मटीरियल की खसूसियात को मद्देनजर रखने में अहम किरदार अदा करती है। इन मटीरियल्स को बनाने के लिए केमिकल इंजीनियरिंग का सहारा लिया जाता है। अगर बात करें बिल्डिंग के अंदरूनी हिस्से की तो इसमें इस्तेमाल होने वाले एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स और एलिवेटर्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग के असूलों पर काम कर रहे होते हैं। बिल्डिंग को रोशन करने के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जबकि इसकी सिक्योरिटी का ख्याल करने के लिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग का सहारा लिया जाता है। इसलिए अगर हम इस सीरीज में इंजीनियरिंग की मुख्तलिफ अकसाम को एक दूसरे से अलग अलग बयान करेंगे तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि ये एक दूसरे के बगैर काम कर सकती हैं, बल्कि इन अकसाम के काम करने के लिए इनके दरमियान रब्त होना इंतहाई जरूरी है। अगर बात करें एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग या बायोसिस्टम इंजीनियरिंग की तो ये इंजीनियरिंग की एक ऐसी किस्म है जिसमें एग्रीकल्चर पर इंजीनियरिंग साइंस को अप्लाई किया जाता है ताकि खुराक पैदा करने वाले फार्म्स की एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके। इसके साथ साथ ये बायो इकोनॉमी वाली बिजनेसेस पर भी अप्लाई होती है जिसमें बायोफ्यूल के हसूल के लिए फसलें उगाई जाती हैं। इंजीनियरिंग की एक और किस्म एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है जिसमें जिंदा जानदारों के लिए
माहौल को बेहतर बनाने पर काम किया जाता है। इस किस्म में आलूदगी को कम करने के तरीके तलाश किए जाते हैं और फुजलाजात को ठीक से ठिकाने लगाने पर काम किया जाता है। इन फुजलाजात में केमिकल या रेडियो एक्टिव वेस्ट वगैरह शामिल हैं। इंजीनियरिंग की इस किस्म में मुख्तलिफ मटेरियल्स को रिसाइकल भी किया जाता है ताकि इन्हें दोबारा से इस्तेमाल किया जा सके। बिजली पर मुश्तमिल सभी पावर और एनर्जी सिस्टम्स में भी सिविल इंजीनियरिंग अहम किरदार अदा करती है। इसके बाद पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की ऐसी किस्म है जिसमें पेट्रोलियम मसनूआत को जमीन से निकालने के साथ साथ इन्हें रिफाइन करने के लिए रिफाइनरीज भी लगाई जाती हैं। इसके बाद बात करते हैं केमिकल इंजीनियरिंग की। केमिकल इंजीनियरिंग में मॉलिक्यूल्स के दरमियान मौजूद बॉन्ड्स को शफल किया जाता है। केमिकल इंजीनियरिंग में ऐसे मेथड्स तलाश किए जाते हैं जिनकी मदद से खाम माल को काबिल इस्तेमाल शक्ल में बदल कर कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सके। इंजीनियरिंग की इस किस्म में केमिकल्स को प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले कुछ प्लांट्स को डिजाइन किया जाता है। डिजाइनिंग के बाद इन प्लांट्स की तामीर अमल में लाई जाती है, जिसके बाद इनको ऑपरेट करके काबिल इस्तेमाल मटेरियल्स बनाए जाते हैं। इसकी एक मिसाल में कानकुनी करके खाम माल को इकट्ठा करना और इसके बाद इसे प्लांट्स में प्रोसेस करके खालिस तरीन केमिकल्स को हासिल करना शामिल है। बैटरियों में इस्तेमाल होने वाले लिथियम को इसी तरह हासिल किया जाता है। हम मार्केट से जितने भी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, इनको बनाने में कहीं ना कहीं केमिकल इंजीनियरिंग का किरदार मौजूद होता है। जो खुराक हम खाते हैं, इसमें ज्यादातर को नाइट्रोजन फर्टिलाइजर से फर्टिलाइज किया जाता है। नाइट्रोजन भी केमिकल इंडस्ट्री ही का एक प्रोडक्ट है। इसके अलावा मेकअप की अशिया, धातु और कागज तक की तैयारी में केमिकल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। हम जो कपड़े पहनते हैं, ये दरअसल पहले कॉटन, वूल या प्लास्टिक होता है, जिसे एक प्रोसेस से गुजार कर कपड़े की शक्ल दी जाती है ताकि पहनने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। केमिकल इंजीनियरिंग ही के मरहूने मिन्नत बहुत ज्यादा केमिकल्स को तैयार किया जाता है, जिन्हें बाद में कमर्शियल और इंडस्ट्रियल मकासद में इस्तेमाल किया जाता है। फर्मेंटेशन के अमल का शुमार भी केमिकल इंजीनियरिंग में होता है। फर्मेंटेशन का अमल एक ऐसा अमल है जो केमिकल इंजीनियरिंग और बायो इंजीनियरिंग को एक दूसरे से जोड़ता है। फर्मेंटेशन में छोटे छोटे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स जैसा कि बैक्टीरिया और यीस्ट वगैरह को इस्तेमाल करके खाने के लिए बहुत सी लजीज अशिया को तैयार किया जाता है, जिसमें चाय, कॉफी, चॉकलेट, ब्रेड और दही वगैरह काबिल जिक्र है। इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन में बहुत बड़ी तादाद में माइक्रोब्स को इस्तेमाल करके वसी पैमाने पर केमिकल्स की प्रोडक्शन को अमल में लाया जाता है। इनमें सबसे ज्यादा काबिल जिक्र बायोफ्यूल्स, एंजाइम्स, प्रोटीन्स और अद्वियात हैं। बायो इंजीनियरिंग में बायोलॉजी और इंजीनियरिंग दोनों के इल्म और उसूलों को इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मजीद दो अकसाम हैं। पहली किस्म में बायोलॉजिकल सिस्टम से काम लिया जाता है, जबकि दूसरी किस्म में ऐसे सिस्टम्स डिजाइन किए जाते हैं जो बायोलॉजी और इंजीनियरिंग को मिलाकर काम कर सके। इनमें ज्यादातर सिस्टम्स को मेडिकल की फील्ड में इस्तेमाल किया जाता है, जिनका काम अद्वियात की पैदावार और बेहतरी को मद्देनजर रखना होता है। बायोलॉजिकल इंजीनियर बायोलॉजिकल सिस्टम्स के रद्द-ए-अमल और जेनेटिक्स को इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ बायोलॉजिस्ट की जानिब से सेल्स, बैक्टीरिया और वायरसेस को मखसूस मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन मकासद में मुख्तलिफ बीमारियों के लिए वैक्सीन्स और एंटीबायोटिक अद्वियात की तैयारी शामिल है। बायो इंजीनियरिंग की एक और किस्म टिश्यू इंजीनियरिंग है, जिसमें मस्तनूई टिश्यू बनाए जाते हैं ताकि खराब टिश्यूज को रिप्लेस किया जा सके। बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पर तो टिश्यूज की बजाय पूरे ऑर्गन भी बनाए जाते हैं। बायो इंजीनियरिंग की एक और किस्म बायो मेडिकल इंजीनियरिंग है, जिसमें मस्तनूई हाथ, पैर, बाजू और टांगे बनाई जाती हैं ताकि किसी हादसे की सूरत में अगर जिस्म के इन हिस्सों में से कोई हिस्सा कट जाए तो उसकी जगह पर इस्तेमाल की जा सके। जिस्म के अंदर लगाए जाने वाले मसनूई ऑर्गन्स का शुमार भी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में होता है। हम जानते हैं कि मेडिकल की फील्ड में हमें बहुत से आलात और मशीनों की जरूरत भी पड़ती है ताकि मुख्तलिफ बीमारियों की तशखीस की जा सके। इन आलात को बायो इंजीनियरिंग ही में बनाया जाता है। आइए अब हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं। आपके मुताबिक शायद मैकेनिकल इंजीनियरिंग में वो सारी चीजें पाई जाती हैं जो कि हरकत कर सके, लेकिन दरअसल ये तो एनर्जी की इंजीनियरिंग है, क्योंकि इसमें एनर्जी को एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील किया जाता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ऐसी मशीनों को डिजाइन किया जाता है जो हरकत कर सके। इंजीनियरिंग की इस किस्म में न सिर्फ इन मशीनों को डिजाइन किया जाता है, बल्कि इनके काम करने पर भी नजर रखी जाती है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हरकत करने वाली मशीनों के पुर्जे भी डिजाइन किए जाते हैं। इन पुर्जों में टायर, लिवर्स, गियर्स और पंप्स वगैरह शामिल हैं। इन सभी पुर्जों को कहीं ना कहीं पावर की जरूरत होती है ताकि ये काम कर सके।
इन्हें ये पावर इंजन से मिलती है, जहां पर फ्यूल को जलाकर एनर्जी में तब्दील किया जाता है। ये एनर्जी इन पुर्जों की पावर की जरूरियात को पूरा करती है। कन्वर्टिंग मशीनों की दूसरी मिसालें टर्बाइंस हैं, जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करती हैं। इन टर्बाइंस को हवा और पानी के जरिए चलाया जाता है। दूसरी तरफ अगर जनरेटर्स की बात करें तो ये फ्यूल को जलाकर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करते हैं। अगर मोटर्स की बात करें तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील करती हैं। ये सारी मशीनें बहुत कारआमद हैं जो एनर्जी की एक किस्म को दूसरी किस्म में तब्दील करती हैं। वैक्यूम टेक्नोलॉजी का शुमार भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ही होता है। वैक्यूम टेक्नोलॉजी का काम गैस को एक जगह से पंप करके दूसरी जगह मुंतकिल करना है ताकि हवा का प्रेशर तब्दील किया जा सके। वैक्यूम टेक्नोलॉजी में अगर वैक्यूम क्लीनर्स की बात की जाए तो इनमें सक्शन फोर्स से काम लिया जाता है, और अगर अल्ट्रा हाई वैक्यूम की बात करें तो इन्हें साइंसी तजुर्बात में इस्तेमाल किया जाता है। कंप्रेसर इसके बिल्कुल उल्टा काम करते हैं। इनका काम बाहर से हवा को अंदर की तरफ पंप करना होता है ताकि प्रेशर को मुमकिना हद तक बढ़ाया जा सके। इस अमल से गैसों को माया में तब्दील किया जाता है ताकि इन्हें आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल किया जा सके। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा बड़ी मिकदार में मशीनें बनाने के साथ मुंसलिक है। इसे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कहा जाता है। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है। ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में कारों और दूसरी कई गाड़ियों की डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सबसे बुनियादी और अहम जुज़्व मटेरियल इंजीनियरिंग है, क्योंकि किसी भी तरह की मशीन को बनाने के लिए सही खसूसियात वाले मटेरियल्स का इंतखाब इंतहाई ज़रूरी है ताकि वो मशीन वो सारे काम सर अंजाम दे सके जिसके लिए इसे डिज़ाइन किया गया है। इन सभी खसूसियात में मटेरियल की ताकत, लचक, वजन और हीट रेजिस्टेंस वगैरह काबिल जिक्र है। भले इस वीडियो में मटेरियल इंजीनियरिंग को मैकेनिकल इंजीनियरिंग का हिस्सा करार दिया गया है, मगर मटेरियल इंजीनियरिंग की अपनी एक अलग पहचान है, क्योंकि किसी भी चीज को बनाने के लिए मटेरियल का होना इंतहाई जरूरी है। मटेरियल इंजीनियरिंग में बिल्कुल नए मटेरियल्स भी तैयार किए जाते हैं जो अपनी अलग खसूसियात रखते हैं। दुनिया को इस मुकाम तक पहुंचाने में मटेरियल इंजीनियरिंग ने अहम किरदार अदा किया है, क्योंकि मटेरियल मुसलसल बेहतर होता चला आया है, जिसकी बदौलत आज हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद है। अगर तारीख में मौजूद मुख्तलिफ अदवार की बात करें तो इनमें पत्थर का दौर, कांसी का दौर, लोहे का दौर देखने को मिलते हैं। लेकिन जरा देखें कि प्लास्टिक की ईजाद ने हमारी दुनिया को किस तरह मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया है। मशीनों का सबसे बुनियादी काम हरकत करना है, लेकिन बाज औकात ये गैर जरूरी तौर पर हरकत करने लगती हैं और इस तरह की हरकत खराबी का बाइस बनती है। इस केस में वाइब्रेशन आइसोलेशन इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी चीज को बनाने में सबसे अहम जुज्व इस चीज को नुकसान पहुंचाए बगैर इसकी टेस्टिंग करना है, ताकि ये जाना जा सके कि क्या इस मशीन के सभी हिस्से ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। अगर बायो इंजीनियरिंग की बात करें तो हमारे पास कई इंडस्ट्रीज नजर आती हैं। इंजीनियरिंग में रोबोटिक्स और मैकाट्रॉनिक्स वगैरह भी काबिल जिक्र हैं। रोबोटिक्स और मैकाट्रॉनिक्स में ऐसी मशीनों को डिजाइन किया जाता है जो इंसानों की मदद कर सकें। इसकी मिसाल वो इंडस्ट्रियल रोबोट्स हैं जिन्हें मुख्तलिफ काम सर अंजाम देने के लिए डिजाइन किया जाता है। इन इंडस्ट्रीज की एक और मिसाल ऐसे रोबोट्स हैं जो न सिर्फ इंसान की नकल कर सकेंगे बल्कि शायद मुस्तकबिल में इंसान की जगह ले लेंगे। इन रोबोट्स में बहुत से सेंसर्स मौजूद होंगे जिनकी मदद से ये अपने इर्द गिर्द के माहौल के मुतालिक जान सकेंगे। इनमें मसनूई जहानत मौजूद होगी जिसकी वजह से ये अपने फैसले खुद लेने के साथ साथ अपने आप को बेहतर करने की सलाहियत भी रखते होंगे। अगर बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तो ये भी एक तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ मुंसलिक है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की इस शाख को इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता है। इंजीनियरिंग की इस किस्म में इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स को मैकेनिकल सिस्टम्स के साथ जम किया जाता है। हमारे पास बहुत छोटे सिस्टम्स भी मौजूद हैं जिन्हें माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स या मेम्स के तौर पर जाना जाता है। इन सिस्टम्स में माइक्रोस्कोपिक डिवाइसेस में मौजूद हरकत करने वाले हिस्सों के मुतालिक बात की जाती है। मिलिट्री इंजीनियरिंग और हथियारों की तैयारी में भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग अहम किरदार अदा करती है, जहां पर जानलेवा मकासद के लिए एनर्जी को एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील किया जाता है। अमूमन जब भी इंसान को बहुत ज्यादा मिकदार में काइनेटिक एनर्जी का सामना करना पड़े तो वो इसे अच्छे से डील नहीं कर पाता। यही वजह है कि एक जमाने से जंगों के दौरान किसी न किसी तरह से काइनेटिक एनर्जी को काम में लाया जाता है। खैर, हम इंजीनियरिंग के मुस्बत इस्तेमालात पर बात करते हुए एरोस्पेस इंजीनियरिंग की तरफ बढ़ते हैं।
इंजीनियरिंग की इस किस्म में एयरक्राफ्ट्स और स्पेस क्राफ्ट्स बनाए जाते हैं। इंजीनियरिंग की इस किस्म में हेलीकॉप्टर्स, रॉकेट, सैटेलाइट्स भी बनाए जाते हैं। एक रॉकेट को बनाने के लिए एरोडायनेमिक्स, प्रोपल्शन, मटेरियल इंजीनियरिंग, एवियोनिक्स, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कंट्रोल सिस्टम्स का इल्म होना जरूरी है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मरीन इंजीनियरिंग में भी बहुत बड़ा किरदार है। मरीन इंजीनियरिंग में शिप्स, बोट्स और सबमरीन्स बनाई जाती हैं। इसके साथ साथ इंजीनियरिंग की इस किस्म में समंदरों में ऑयल रिग्स और हार्बर्स की तामीर भी अमल में लाई जाती है। मरीन इंजीनियरिंग नेवल इंजीनियरिंग या नेवल आर्किटेक्चर के बहुत करीब है। इंजीनियरिंग की इन इकसाम में शिप्स के डिजाइन, इन्हें बनाने और ऑपरेट करने पर काम किया जाता है। मरीन इंजीनियर्स के पास फ्लूइड मैकेनिक्स का इल्म होना इंतहाई जरूरी है। फ्लूइड मैकेनिक्स में हम पानी और पानी के अंदर से गुजरने वाली चीजों की हरकत का मुतालिया करते हैं। अब हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मुतालिक बात करते हैं। इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में ठोस चीजों में इलेक्ट्रॉन की हरकत को कंट्रोल किया जाता है ताकि इनसे अपनी जरूरत के मुताबिक काम लिया जा सके। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बुनियाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के असूलों पर है। ग्रेविटी के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही वो वाहिद ब्रांच है जिसके जरिए हम कुदरत के साथ तामुल करते हैं। कुछ चीजों को हम सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिस्कस कर चुके हैं, यानी पावर जनरेशन, इसकी तकसीम, जनरेटर्स और मोटर्स वगैरह। इन्हें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी शामिल किया जा सकता है। अगर बात करें टेलीकम्युनिकेशन की तो इसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मिसालें मोबाइल फोन्स और रेडियोस हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स और टीवी केबल का शुमार भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होता है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हमारी जिंदगी में अहम किरदार अदा कर रही हैं। इन डिवाइसेस के अंदर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट्स को बहुत से छोटे छोटे कंपोनेंट्स को मिलाकर बनाया जाता है। इसमें इंडक्टर, रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स वगैरह शामिल हैं। इससे पहले कि हम कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करें, आइए देखते हैं कि सिस्टम्स इंजीनियरिंग क्या है। सिस्टम्स इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग से अलग नहीं है। सिस्टम इंजीनियरिंग में पेचीदा सिस्टम्स को डिजाइन और मैनेज किया जाता है। इंजीनियरिंग की इस जैसी एक और ब्रांच इंस्ट्रूमेंटल और कंट्रोल इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग की इस किस्म में किसी सिस्टम में मौजूद मखसूस वेरिएबल्स को मापा और कंट्रोल किया जाता है। ये वेरिएबल प्रोसेस वेरिएबल के तौर पर जाने जाते हैं। इन वेरिएबल्स में स्पीड, फोर्स, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेट ऑफ फ्लो और प्रेशर वगैरह शामिल हैं। इन वेरिएबल्स को जरूरत के मुताबिक रेंज में रखने के लिए इनको मापा जाता है और इनमें तब्दीलियां की जाती हैं। इसकी मिसाल थर्मोस्टेट है, जिसे टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसकी एक और मिसाल क्रूज कंट्रोल है, जिसे कार की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये कंट्रोल सिस्टम्स हैरानकुन तौर पर पेचीदा हो सकते हैं, जैसा कि एक लड़ाका तैयारे में मौजूद सिस्टम्स या एक रोबोट में मौजूद सिस्टम्स जो इस डाटा का इस्तेमाल करके किसी नतीजे पर पहुंचते हैं जो इनके सेंसर्स तक पहुंच रहा होता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कुछ और मखसूस डिसिप्लिन्स भी हैं, जैसा कि ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग वगैरह, जिसमें टीवी और रेडियो की ब्रॉडकास्टिंग को डील किया जाता है। इसके बाद ऑडियो इक्विपमेंट इंजीनियरिंग है, जिसमें ऐसी डिवाइसेस को डील किया जाता है जो आवाज को डिटेक्ट या पैदा करती हो, जैसा कि माइक्रोफोन्स और स्पीकर्स वगैरह। इसके बाद ऑडियो इंजीनियरिंग है, जिसे साउंड या रिकॉर्डिंग इंजीनियरिंग के तौर पर भी जाना जाता है। इस किस्म में आवाज को रिकॉर्ड किया जाता है। इसके साथ साथ इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एडजस्ट किया जाता है ताकि आवाज को अपनी जरूरत के मुताबिक ढाला जा सके। ये किस्म ज्यादातर म्यूजिक और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है। इसके बाद एकॉस्टिकल इंजीनियरिंग की वो ब्रांच है जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में नहीं आती, मगर ये ऑडियो इक्विपमेंट और ऑडियो इंजीनियरिंग के काफी करीब है। इंजीनियरिंग की इस किस्म में आवाजों और वाइब्रेशंस के मुतालिक बात की जाती है। एकॉस्टिकल इंजीनियरिंग में ऐसे कॉन्सर्ट हॉल्स बनाई जाती हैं जहां गैर जरूरी शोर को कम किया जा सके। अब कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के इश्तराक से वजूद में आती है। इसमें कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स और हार्डवेयर्स को बनाया जाता है ताकि कंप्यूटर, माइक्रो कंट्रोलर और दूसरी कंप्यूटेशनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बनाया जा सके। कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग में कंप्यूटर्स और इनके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स बनाने पर काम किया जाता है ताकि मखसूस जरूरियात को पूरा किया जा सके। मिसाल के तौर पर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के लिए कई प्रोसेसेस का एक दूसरे के साथ पैरेलल में काम करना जरूरी है। अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात की जाए तो इसमें इन सभी प्रोग्राम्स को बनाया जाता है जो कंप्यूटर में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके साथ साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इंटरनेट भी शामिल है। अगर आसान लफ्जों में बयान किया जाए तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कंप्यूटर्स को तरतीब के साथ हदायत दी जाती हैं। ये हदायत दरपेश मसले को देखते हुए कई तरह की कंप्यूटर लैंग्वेजेस में हो सकती हैं।
तो ये थी आज की वीडियो।